नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। एमपी विधानसभा मानसून सत्र में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विधेयकों के साथ पहला बजट भी पेश करेगी। बताया जा रहा है कि सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से शुरू होगी, जो 8 अगस्त तक चलेगा। 12 दिवसीय सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। जल्द ही विधानसभा सचिवालय इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया ने हाल ही में देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मामले में सियासत शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इटावा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तुरंत कार्रवाई भी की गई। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज मानसून दस्तक दे सकता है। सुबह से ही तेज हवाओं से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 24 जून यानी आज के लिए दिल्ली में मानसून के आने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं कुछ देर में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में शराब कारोबारी की हत्या वाले बदमाश को मार गिरा है। आरोपी पर हत्या और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज थे। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की पिछले कई महीने से कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने है। भारतीय रेल 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। यह बदलाव आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वाले की जेब ढीली करेगा। हालांकि राहत की बात यह कि कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतका की मां रेखा राजपूत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सिमरन मोबाइल में फोटो देख रही थी, लेकिन पिता विकास पांडे को शक हुआ कि वह किसी लड़के से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर वह बुरी तरह से भड़क गया और उसने गुस्से में चाकू लेकर उस पर वार कर दी। रेखा ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो विकास ने उसको भी धक्का देकर घायल कर दिया। पटना में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की आवास का घेराव किया। यह घेराव मुजफ्फरनगर रेप कांड में पीड़िता के इलाज में कथित लापरवाही और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की गिरावट के विरोध में किया गया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई शुरू हुई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राजस्थान में मानसून की एंट्री के साथ ही भीषण बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। भीलवाड़ा में 175 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई, जबकि जोधपुर में जलमग्न सड़क पर कार 6 फीट गहरे नाले में गिरने से व्यापारी हरिप्रकाश भंडारी और 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। टोंक के नवई में 24 घंटे में 165 mm सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में जगह जगह भारी बारिश जारी रहने की अनुमान है। पटना के मसौढ़ी में 17 जून को बर्फ व्यापारी राजेश चौधरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड खुद मृतक की पत्नी ममता देवी थी। उसने मोहल्ले के युवक मोहम्मद लकी से प्रेम संबंध के चलते अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। और टॉप 10 खबरों में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।